महाभारत की ये व्यू रचना थी चक्रव्यूह से भी ज्यादा खतरनाक। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था, जिसमें कई तरह की संहारक युद्ध विद्याओं के साथ साथ अलग-अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल भी किया गया। साथ ही इस युद्ध में कई ऐसी महान व्यू रचनाएं भी रची गई जिन्हें भेदना बेहद ही कठिन था। इन्हीं व्यू में से एक रचना थी चक्रव्यूह, जिसके बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। चक्रव्यूह कौरवों की ओर से 13 दिन तक अभिमन्यु वध के लिए रचा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध में ऐसी ही 40 व्यू रचनाएं थी। चक्रव्यूह के अलावा कौन कौन से व्यू थे बेहद शक्तिशाली, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। गरुड़ व्यू। ये व्यू एक गरुड़ पक्षी की तरह था, जिसकी रचना महाभारत के दौरान भीष्म पितामह द्वारा की गई थी। इस व्यू में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह से खड़ा किया जाता है कि आसमान से देखने पर वो गरुड़ पक्षी जैसी आकृति में दिखाई दे। क्रॉंच व्यू। क्रॉंच सारस की एक प्रजाति मानी जाती है। इस व्यू का आकार क्रॉंच पक्षी की तरह ही होता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने पांचाल पुत्र को इसी क्रॉंच व्यू से पांडव सेना सजाने का सुझाव दिया था। वज्र व्यू। महाभारत युद्ध में वज्र व्यू की रचना अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने अपनी सेना को इस प्रकार खड़ा किया था कि देखने में इसका आकार इंद्रदेव के वज्र जैसा प्रतीत हो। इसमें अचानक से योद्धा विपक्षी योद्धा पर आक्रमण करता था, जिसका प्रहार वज्र जैसा प्रतीत होता था। अर्धचंद्र व्यू। जब कौरव सेना ने गरुड़ व्यू की रचना की थी, तब इसके जवाब में अर्जुन ने अर्धचंद्र व्यू की रचना की थी। युधिष्ठिर और भीम के साथ पांडवों के पांचों पुत्रों के अलावा अभिमन्यु और घटोत्कच भी इस व्यू के मुख्य द्वारों पर खड़े थे। इस व्यू में सबसे आगे अर्जुन थे और मध्य भाग में युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर को मध्य भाग में इसलिए रखा गया था ताकि उन्हें पूरी सुरक्षा मिल सके। मंडल व्यू। महाभारत के युद्ध में एक कठिन व्यू था जिसे कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने रचा था। इस व्यू को तोड़ने के लिए कौरव सेना ने पूरी शक्ति के साथ पांडवों पर आक्रमण किया। मंडल व्यू अलग अलग मंडलों के समूह के समान दिखाई देता था। और्मी व्यू। मंडल व्यू की रचना के बाद कौरव सेना ने और्मी व्यू की रचना की थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, उसी प्रकार इस व्यू में भी पूरी सेना समुद्र के समान सज गई थी और फिर लहरों के समान कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। चक्र शकट व्यू। इस व्यू की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए की थी, क्योंकि अर्जुन ने अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध लेने के लिए शपथ ली थी कि यदि वो जयद्रथ को संध्या से पूर्व नहीं मार पाया तो वो अग्नि में समा जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने प्रभाव से दिन में ही संध्या जैसा अंधकार कर दिया, जिस कारण जयद्रथ व्यू से बाहर आ गया और अर्जुन के हाथों मारा गया। तो दोस्तों, ये थे महाभारत की कुछ व्यू रचनाएं जो चक्रव्यूह से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। आपको इनमें से कौन सी व्यू रचना कठिन लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।